नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जो कि पीएससी स्टेट पॉइंट से गौरव और आ चुका हूँ जो कि मार्च माह की करंट अफेयर लेकर। तो दोस्तों आपको पता होगा कि आपका जो कि 26 नवंबर को आपको अधिशासी अधिकारी का पेपर होना है और 17 दिसंबर को आरओआर और 15 अक्टूबर को आपका बंदी रक्षक होना है। तो दोस्तों उसके लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो दोस्तों चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। अभी तक आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ग्रुप में वीडियो को शेयर कीजिए। तो दोस्तों चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की कितनी महिलाओं को जो कि आपका स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 के लिए चयन किया गया। तो दोस्तों भारतीय मंत्रालय सरकार के स्वच्छ मंत्रालय द्वारा जनपद बागेश्वर की कविता देवी और देहरादून की निकिता चौहान को अपने अपने गांव के ओडीपी में खुले में शौच मुक्त से मॉडल दिशा में उत्कृष्ट कार्य हेतु साधारण योगदान के लिए स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 के लिए चयनित किया गया। तो याद रखिए कविता देवी और निकिता चौहान को। तो दोस्तों चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि उत्तराखंड सरकार किस अन्य राज्य के साथ पहली हेली एम्बुलेंस सेवा शुरू करने जा रही है। तो एम्स ऋषिकेश से अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक पहला हेली एम्बुलेंस पायलट प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है। तो नरेंद्र मोदी जी उद्घाटन करेंगे इसका। तो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के साथ जो कि याद रखिए उत्तराखंड यूपी के साथ एम्बुलेंस सेवा का संचालन करेगी। तो आप इस फैक्ट को भी याद रखिए। तो चलते हैं दोस्तों अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट पर बढ़ाई सब्सिडी। तो उत्तराखंड में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत युवाओं को स्वरोजगार जोड़ने के लिए दिशा निर्देश बदल गए हैं, जिसके बाद लोग 200 किलोमीटर के प्रोजेक्ट सब्सिडी पर बढ़। तो दोस्तों मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत प्रदेश के 10,000 और सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट लगाने का लक्ष्य है। तो इसमें आप देखते हैं कितनी सब्सिडी मिलेगी। तो इसमें आपका 15 से 25% तक आपकी सब्सिडी मिलेगी और 20 से 25 किलोवाट तक के प्रोजेक्ट लगाएंगे। तो इससे भी आपका कई क्वेश्चन बन चुके हैं। तो युवाओं को रोजगार जोड़ने की दिशा में और 200 किलोमीटर देगी और सरकार इसमें 15 से 25% सब्सिडी देगी। तो दोस्तों चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा चौथा क्वेश्चन है कि प्रदेश के कितने शिक्षकों को जो कि शैलेश मटियानी पुरस्कार दिया गया। तो प्रदेश के 17 शिक्षकों को आपका शैलेश मटियानी पुरस्कार जो कि 17 प्रदेश के 17 शिक्षकों को आपका उत्तराखंड में 2022-23 के लिए आपका 17 शिक्षकों को लिए शैलेश मटियानी पुरस्कार के लिए चयनित किया गया, जिसमें से आपके बेसिक से 10 और माध्यमिक शिक्षा प्रशिक्षण से आपके जो कि 6 शिक्षकों को मिला हो। तो याद रखिए 17 शिक्षकों को 2022-23 के लिए शैलेश मटियानी पुरस्कार मिला गया। तो दोस्तों चलते हैं अपने पाँचवें क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा पाँचवा क्वेश्चन है कि महिला हिंसा और बाल विवाह रोकने के लिए महिला हिंसा और बाल विवाह की सूचना देने हेतु इन रोकों के लिए क्या करेगी सरकार। तो दोस्तों महिला सशक्तिकरण एवं सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत करने हेतु घोषणा जो कि मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि महिला व बच्चों के प्रति हिंसा और बाल विवाह की सूचना देने वालों को रोकने का प्रयास करने वालों को जो कि सब सरकार सम्मानित करेगी। और महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास जो कि कार्यक्रम में जो कि मुख्यमंत्री ने ई पेपर अपनी वाणी की शुरुआत की और महिलाओं की आत्मरक्षा पर बनी लघु फिल्म का भी इन्होंने महिला सशक्तिकरण सुरक्षा सप्ताह में इनका लोकार्पण किया गया। तो इससे आपके फैक्ट हो गए कि उत्तराखंड मुख्यमंत्री धाम या जो कि बाल और महिलाओं की सुरक्षा में जो लोग सूचना देंगे उन्हें आप सम्मानित करेंगे। और महिला सशक्ति विकासखंड के ई पेपर भी इन्होंने इसी कार्यक्रम में उन्होंने जारी किया और महिलाओं की आत्मरक्षा पर बनी लघु फिल्म का भी यहीं लोकार्पण किया। तो दोस्तों चलते हैं अपने छठे क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा छठा क्वेश्चन है कि उत्तराखंड संविदा श्रमिक विनियम उत्पादन संशोधन नियमावली कब मंजूरी दी गई। तो 2023 को मंजूरी दी गई। तो इसमें नियमावली 2023 के अंतर्गत उत्तराखंड के श्रमिकों की सेवाएं उपलब्ध कराने वाले ठेकेदारों और श्रमिकों की सेवाएं लेने वाले प्रतिष्ठान अभी इनका लाइसेंस मिला जाएगा। तो दोस्तों हमारी इससे ये फैक्ट है कि उत्तराखंड संविदा श्रमिक नियमावली में कब संशोधन हुआ। तो आपका 2023 में हुआ। तो दोस्तों चलते हैं इसमें आपका सातवें क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों सातवां क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है। तो उत्तराखंड में 3 दिवसीय वसंत उत्सव कहाँ मनाया गया। तो आपका 3 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून स्थित जो कि राजभवन परिसर में 3 दिवस है आपका। तो याद रखिए 3 दिवस वसंत उत्सव आपका देहरादून के राजभवन परिसर में 3 दिवस तक मनाया गया। तो इसमें लेफ्टिनेंट जनरल हमारे जो कि राज्यपाल जो कि गुरमीत सिंह जी ने उद्यान विभागों की किसानों की समस्याओं के लिए टोल फ्री नंबर आपका
जो कि 18/0/00/31/35/685 जो कि इन्होंने जारी किया गया, लॉन्च किया गया। तो इसमें इन्होंने क्या-क्या किया, फिर उन्होंने मुख्यम राज्यपाल द्वारा उद्यान विभाग की एक पुस्तक जो कि शुष्क पुष्प व्यावसायिक हास्य पुस्तिका नक्षत्र वाटिका पर बनी फ़िल्म का भी इन्होंने विमोचन किया। और उन्होंने नक्षत्र वाटिका का भी इन्होंने विमोचन किया और उन्होंने डाक के लिए टेमरों के विशेष डाक आवरण का विमोचन भी प्रदर्शन किया गया। और बात की जाए वसंत उत्सव की तो 3 से 5 मार्च तक राजभवन में किया गया और पुष्प प्रदर्शनी की तरह कई तरह की प्रतियोगिताएँ भी हुई। राजभवन में सांस्कृतिक संध्या भी हुई जिसमें उसके लिए बच्चों ने झुमेलो, छपली और आपका छाछरी छाछरी, टांदी, हारुलू आदि लोक नृत्य इस कार्यक्रम में जो कि आपके वसंत उत्सव 3 से 5 मार्च को जो राजपुर जो कि देहरादून में हो उसमें इन्होंने ये किया गया। तो दोस्तों चलते हैं अपने 8वें फैक्ट की ओर। दोस्तों हमारा 8वां फैक्ट है कि रुद्रप्रयाग और टिहरी सर्वाधिक भूस्खलन प्रभावित वाले जिले करार। तो दोस्तों हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें जो कि बताया गया आपका कि मार्च 2023 में वाडिया हिमालय भूत संस्थान के वैज्ञानिक डी.पी. डोभाल ने बताया कि इसरो के हाल ही में भूस्खलन मानचित्र रिपोर्ट में यह हुआ कि उत्तराखंड के जो कि 2 जिले टिहरी और रुद्रप्रयाग जिले देश में भूस्खलन के लिए सर्वाधिक प्रभावित जिले हैं। और आपकी बात की जाए सर्वाधिक 147 जिलों में तो उत्तराखंड के 13 जिले भी शामिल हैं। देश के सर्वाधिक भूस्खलन वाले 147 जिलों में उत्तराखंड के 13 जिले भी शामिल हैं। तो आपके 13 जिलों में से देखिए इनमें रुद्रप्रयाग और टिहरी दूसरे स्थान पर है और चमोली जिला जो कि आपका 19वें स्थान पर है और आपका जोशीमठ भी जो कि हुआ जिसके कारण 19वें स्थान पर है। और आपकी बात की जाए वैज्ञानिकों की तो आपका उत्तरकाशी जिला आपका भूस्खलन में 21वें स्थान पर, पौड़ी गढ़वाल आपके 23वें पर और देहरादून जिला आपका भूस्खलन के आपके 29वीं रैंक है। तो देखिए आपके दूसरे स्थान में रुद्रप्रयाग टिहरी और 21वें पे आपका उत्तरकाशी, 23वें पे आपका पौड़ी गढ़वाल और 29वें पे ये है जो कि वाइड इंस्टीट्यूट के 147 जिलों की सर्वे के अनुसार। तो दोस्तों चलते हैं अपने 9वें क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा 9वां क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के सभी मेडिकल कॉलेज में अब कैथ लैब। तो दोस्तों मार्च 2023 में मुख्यमंत्री धामी ने जन औषधि दिवस के अवसर पर देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेज में हल मेडिकल कॉलेज में आप कैथ लैब जो कि आपका कैथ लैब ये खुलेगा। तो कार्यक्रम में 2022-23 के जन औषधि के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए पुनीता धामीजा को जो कि जन औषधि मित्र के रूप में कार्यरत करने के लिए वाले मुकुल अग्रवाल और जन औषधि ज्योति के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए कुसुम गोयल को सम्मानित किया गया। तो देखिए जन औषधि के श्रेष्ठ कार्य के लिए पुनीत धामीजा, जन औषधि मित्र के लिए आपका मुकुल अग्रवाल और ज्योति आपके औषधि के लिए आपका श्रेष्ठ कार्य के लिए कुसुम गोयल को तो याद रखिए इन जन औषधि के नाम जिन्हें सम्मानित किया गया। तो दोस्तों चलते हैं अपने 11वें क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा 11वां क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री एकल महिला सशक्त स्वरोजगार योजना। तो महिला की जो कि महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने तो आप याद रखिए हमारे बाल विकास मंत्री रेखा आर्य हैं। मुख्यमंत्री ने एकल जो आपकी मुख्यमंत्री एकल महिला सशक्त रोजगार का संबंध किससे है तो महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए उन्हें गाँव में रोजगार देने हेतु महिला सशक्त योजना का संबंध है। तो याद रखिए इसको, इसका यही फैक्ट है। और हमारे रेखा आर्य जी ने बताया कि मुख्यमंत्री एकल महिला सशक्त स्वरोजगार योजना के लिए न्यूनतम 25 साल से आपकी 45 साल की महिलाएं जो कि उत्तराखंड की महिलाएं पात्र होगी। उत्तराखंड की मूल निवासी, स्थायी निवासी, एकल, विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा, अपराध एवं तेजाब पीड़ित अपराध से या तेजाब पीड़ित महिलाएं भी इस योजना की पात्र होगी। तो याद रखिए इन सारी महिलाओं को जो कि एज कैटेगरी आपका 25 से 45 होना चाहिए। और अगर बात करते हैं महिला सशक्त एकल का संबंध किसी तो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने से इस योजना का संबंध है। तो दोस्तों चलते हैं अपने 12वें फैक्ट की ओर। तो दोस्तों हमारा 12वां फैक्ट है कि 12वां फैक्ट है सुप्रसिद्ध मां पूर्णगिरी मेले का उद्घाटन। तो दोस्तों 9 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री जी ने 3 माह तक चलने वाले प्रसिद्ध पूर्णगिरी मेले का जो उद्घाटन कर दिया है। तो आपको बता दें मां पूर्णगिरी के बारे में। तो मां पूर्णगिरी चरमस्थली ठुलिकेट में समारोह में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इस दौरान 50 लाख श्रद्धालु आएंगे और 3 माह के लिए ये मेला लगेगा। तो मां पूर्णगिरी मंदिर जो कि उत्तराखंड के चंपावत जिले में टनकपुर के पास है जो कि आंचल में अन्नपूर्णा की सिकड़े पर लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मां पूर्णगिरी को शक्तिपीठ मंदिर को शक्तिपीठ भी माना जाता है
और 108 शक्तिपीठों में से या एक हिस्सा माना जाता है कि सती माता की नाभि वहाँ पे गिरी थी उस जगह। तो पुण्यगिरी के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर किस नदी के किनारे? तो आपका शारदा नदी के किनारे। तो पूर्णगिरि मंदिर अपने चमत्कारों के लिए भी खास माना जाता है। तो ये फैक्ट भी याद रखिए। तो दोस्तों चलते हैं अपने 13वें क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा 13वां क्वेश्चन है कि 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ होंगे? तो आपके उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल होंगे। तो 12 मार्च को ओलंपिक संघ के महासचिव डी.के. सिंह ने बताया कि प्रदेश के हल्द्वानी में, जो कि आपके पी.टी. उषा की अध्यक्षता में यह तय किया गया कि वर्ष 2024 के 38वें राष्ट्रीय खेल जो कि उत्तराखंड में होंगे। तो याद रखिए 38वें खेल जो कि आपके उत्तराखंड में होंगे। तो हमारा 14वां क्वेश्चन है। तो दोस्तों हमारा 14वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड के वीर नारियों और वीरता पुरस्कार पाने वाले, जो उत्तराखंड के वीर नारियों और वीरता पुरस्कार पाने वालों के लिए, सैनिकों के लिए अब रोडवेज बसों में जो कि कर सकेंगे अब मुफ्त में सफ़र, जो कि अब इनको पैसे नहीं देने पड़ेंगे और इनका किराया फ्री हो चुका है। जो पूर्व सैनिक या वीरता पुरस्कार महिलाएं हैं उन्हें अब, जो कि रोडवेज बसों के लिए कोई सैनिक नहीं होंगे। तो सैनिक कल्याण मंत्री दीपेंद्र की बात की जाए तो कौन है? दीपेंद्र कुमार चौधरी की ओर से कहा गया कि प्रदेश के 130 वीर नारियों और वीरता पुरस्कार पाने वाले 1700 सेनानी को पूर्व सैनिक उत्तराखंड परिवहन में अब मुफ्त में सफ़र कर सकेंगे। तो ये भी याद रखिए कि मुफ्त में कौन किराया कर सकते, तो सैनिक भी कर सकेंगे। तो दोस्तों हमारा 15वां क्वेश्चन है। तो दोस्तों हमारा 15वां क्वेश्चन है कि आईआईटी रुड़की ने खोजा कौन सा, हाल ही में आईआईटी रुड़की ने कौन सा जो कि एंटीबायोटिक खोजा? तो आपका मॉलिक्यूल जो कि इन्होंने खोजा, रुड़की में स्थित शोधकर्ताओं ने एंटीबायोटिकल मॉलिक्यूल खोज निकाला है, जो दवाओं के साथ इस्तेमाल किए जाने पर केवल एंटीबायोटिकल होता है। तो दोस्तों इससे दवा बहुत बैक्टीरिया में होने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं तो उसको संक्रमण को रोकेगा और बल्कि दवाओं के प्रतिरोध जो कि को भी खत्म करेगा। जो दवाओं से ये होता है तो उसको भी प्रतिरोध करेगा। तो इस संस्थान ने इस मॉलिक्यूल को आईटी जो कि नाम इसका 00 आपका 693 इस मॉलिक्यूल का नाम दिया गया। तो आईटी रुड़की ने हाल ही में कौन-सा ये खोजा? तो आपका आईटी मॉलिक्यूल खोजा इन्होंने। तो दोस्तों हमारा 15वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सौर ऊर्जा नीति को कब मंजूरी दी गई? तो 2023 में दी गई। उत्तराखंड के चमोली जिले में जो कि कैबिनेट पर की बैठक हुई उसमें हाल ही में नई सौर ऊर्जा को किस बैठक में जो कि आपका मंजूरी मिली? तो चमोली जिले में कैबिनेट बैठक में ऊर्जा नीति 2023 को मंजूरी दी गई। तो देखिए ऊर्जा नीति 2023 से फैक्ट देखिए, तो ऊर्जा नीति 2023 में सरकार ने यहाँ पे अपेक्षा जताई कि दिसंबर 2027 तक प्रदेश में 2500 मेगावाट बिजली का उत्पादन इस प्रोजेक्ट से होगा। तो 2023 से 2027 तक चलेगी और आपका 2500 मेगावाट बिजली पैदा करेगी और इसमें इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा होंगे और ग्रामीणों को ज़्यादा इसमें रोजगार दिया जाएगा। तो इस सौर ऊर्जा नीति के तहत जो कि आपका 2027 तक चलेगी और 2500 मेगावाट बिजली उत्पादन करेगी और ग्रामीण रोजगारों को आजीविका दी जाएगी। तो नई सौर ऊर्जा के लिए तीसरे पक्ष की भी भूमि दी जा सकती है। तो दोस्तों हमारा 16वां क्वेश्चन है। तो हमारा 16वां क्वेश्चन है कि हाल ही में चिन्यालीसोड़ में वायुसेना का कितने दिन का जो कि अभ्यास हुआ? तो हमारी वायुसेना का चिन्यालीसोड़ की उत्तरकाशी में 3 दिवसीय अभ्यास शुरू हुआ। इसमें भारत चीन सीमा से लगे उत्तराखंड उत्तरकाशी जनपद के चिन्यालीसोड़ हवाई अड्डे पर वायुसेना का जो कि कितने दिन का 3 अभ्यास शुरू हुआ? तो आपका 3 दिवसीय अभ्यास शुरू हुआ। तो दोस्तों चलते हैं अपने 17वां क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा 17वां क्वेश्चन है कि हाल ही में चमोली जिले की मानसी नेगी ने कहाँ पे जो कि स्वर्ण पदक जीता? तो दोस्तों 20 किलोमीटर की वाक रेस में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। तो ये तमिलनाडु में आयोजित 82वीं ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स में चमोली की जिले की मस्जिद गांव मानसी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 20 किलोमीटर में वाक रेस, इनका संबंध किसी तो रेसर हैं, एक एथलीट समझो। तो स्वर्ण पदक इन्होंने तमिलनाडु में जीता। तो इन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो मानसी नेगी को गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है और इन्होंने 41 मिनट में पूरा करते हुए 20 किलोमीटर को 41 मिनट में पूरा करते हुए यह कारनामा किया गया, पदक हासिल किया। और मानसी नेगी ने पिछले गुवाहाटी में भी 11 से 15 नवंबर तक आयोजित 37वीं जूनियर हेरिटेज में इन्होंने भी वाघ रेस में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। तो याद रखिए ये चमोली जिले के और एक रेसर हैं ये। तो दोस्तों हमारा 18वां क्वेश्चन है। तो दोस्तों हमारा 18वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड की नई पर्यटन नीति को कब मंजूरी दी गई? तो उत्तराखंड की नई पर्यटन नीति को 2023 में मंजूरी दी गई और उत्तराखंड पर्यटन नीति का संबंध तो उत्तराखंड पर्यटन निवेश बढ़ाने के लिए सरकार ने पर्यटन नीति को मंजूरी दी। पर्यटन नीति उत्तराखंड को क्यों मंजूरी दी गई? तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा कि उत्तराखंड में पर्यटन निवेश बढ़ाने के लिए उत्तराखंड नई पर्यटन नीति को
उत्तराखंड सरकार ने मंजूर की गई। इससे पर्यटन क्षेत्र में निवेश प्रोत्साहन हेतु लाभ देने के लिए प्रोजेक्ट लागत की अंतिम सीमा जो कि करोड़ होगी। तो दोस्तों चलते हैं अपने 19वां क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा 19वां क्वेश्चन है कि परमजीत जो कि परमजीत ने रेक पास में ओलंपिक 2024 के लिए कब 24 के लिए क्वालिफाई कब किया? तो उन्होंने परमजीत सिंह बीर जापान में आयोजित एशियन रोक चैंपियनशिप में 9वां स्थान प्राप्त किया और पेरिस में हाल ही ओलंपिक कहाँ होंगे? तो पेरिस में होंगे, उसके लिए उन्होंने क्वालिफाई किया। तो याद रखिए पेरिस ओलंपिक के लिए उत्तराखंड के परमजीत ने क्वालिफाई किया जापान से। तो दोस्तों हमारा 20वां क्वेश्चन है। दोस्तों 20वां क्वेश्चन है कि उत्तराखंड की कैबिनेट ने आबकारी नीति को कब मंजूरी दी? तो आबकारी नीति को 2023-24 को मंजूरी दी गई और 20 मार्च उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई जिसमें आबकारी नीति 2023-24 को मंजूरी दी गई। आबकारी नीति में यह प्रावधान किया गया कि अधिकतम मूल्य में शराब बेचेगा तो उसके लाइसेंस सस्पेंड होंगे। तो इस नीति में यह प्रावधान है कि अगर कोई ठेके वाले अगर ज़्यादा पैसे में अगर शराब बेचते हैं तो उसको जो कि उनको अब लाइसेंस सस्पेंड किया जाएगा। तो दोस्तों हमारा 21वां क्वेश्चन है, नई आबकारी नीति में यही मंजूरी है। तो दोस्तों हमारा 21वां क्वेश्चन है। दोस्तों हमारा 21वां क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री ने कहाँ पे जो कि एशिया के बड़े टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया? 4 मीटर तो देवस्थल में आपका 4 मीटर एशिया के सबसे बड़े लिक्विड मैरिन टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया। तो केंद्रीय विज्ञान 21 मार्च को केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मिशन राज्य मंत्री कार्मिक लोक सेवा परम जितेंद्र सिंह ने उत्तराखंड के देवस्थल में आपका एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड टेलीस्कोप का उन्होंने उद्घाटन किया। तो दोस्तों हमारा जो कि 22वां क्वेश्चन है। दोस्तों हमारा 22वां क्वेश्चन है, G20 की मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन की बैठक कहाँ हुई? तो रामनगर में G20 की मुख्य विज्ञान गोलमेज सम्मेलन की बैठक हुई। ये 29 मार्च को ये बैठक हुई। तो इसमें पहली बैठक सम्मेलन की पहली बैठक उत्तराखंड में आयोजित की गई जो कि मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन। तो इसमें क्या प्रावधान हुआ? तो इस गोलमेज सम्मेलन बैठक में आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े पारिस्थितिक हित के वैश्विक मुद्दों पर जो कि इन पे गहन चर्चा हुई। तो याद रखिए इसमें ये जो कि आपका फैक्ट आएगा। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए जुड़े के लिए मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज की पहली बैठक में इसमें जो कि ये हुआ। तो दोस्तों हमारा जो कि 23वां क्वेश्चन है। दोस्तों हमारा 23वां क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में पेपरलेस क्या होगी? तो उत्तराखंड में अब पेपरलेस आपकी विधानसभा होगी। तो देहरादून स्थित विधानसभा भवन में स्पीकर ऋतु खंडूरी भूषण ने विधायकों को सूचना प्रौद्योगिकी अफसर संघ ने बैठक में बताया कि उत्तराखंड अब गोवा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश की तर्ज पर विधानसभा भी अब जो कि पेपरलेस होगी। तो याद रखिए इस फैक्ट को। तो हमारा 24वां क्वेश्चन है। तो दोस्तों हमारा 24वां क्वेश्चन है कि प्रदेश में आभा आईडी बनाने में उत्तराखंड का कौन सा जिला आभा आईडी बनाने में अव्वल रहा? तो हमारा देहरादून अव्वल रहा। डॉक्टर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन योजना के तहत आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आभा आईडी जिन्होंने सबसे ज़्यादा आयुष्मान कार्ड बनाए तो हमारे देहरादून जिला जो कि नंबर 1 पे रहा। तो याद रखिए इसमें आभा आईडी में अव्वल जो कि आपका देहरादून रहा। तो दोस्तों हमारा 25वां क्वेश्चन है। तो दोस्तों हमारा 25वां क्वेश्चन, उत्तराखंड में जल्द ही जो कि गर्भवती महिलाओं के लिए क्या शुरू की जाएगी? तो उत्तराखंड में जल्द ही गर्भवती महिलाओं के लिए बर्थ वेटिंग होम की सुविधा शुरू की जाएगी। तो दोस्तों उत्तराखंड स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि प्रदेश में मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत जो कि बर्थ वेटिंग किसके तहत होगी? तो मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत उच्च जोखिम जिसके मतलब गर्भवती महिलाओं के लिए प्रसव की संभावित तिथि से पूर्व बर्थ वेटिंग की होम सुविधा उपलब्ध होगी कराने के लिए प्रस्ताव केंद्र सरकार ने इसमें मंजूरी दी गई। तो दोस्तों ये जोखिम वाली जिनका प्रसव जोखिम होता है तो उसके लिए केंद्र सरकार ने इसमें मंजूरी दी गई है। और गर्भवती महिलाओं के लिए क्या शुरू होगा? तो बर्थ वेटिंग जो कि होम सुविधा होगी। तो दोस्तों हमारा 27वां क्वेश्चन है। दोस्तों हमारा 27वां क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तराखंड के यात्रा मार्गों पर क्या हेल्थ एटीएम लगाए गए? तो हमारे 50 हेल्थ एटीएम लगाए गए जो उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ये 50 हेल्थ एटीएम लगाए गए। तो इस 50 हेल्थ एटीएम लगाए जाने हेतु पुष्कर सिंह धामी ने आगामी 3 माह तक इंजीनियर और हेल्थ की देखरेख में 24 अप्रैल 2023 को इसका उद्घाटन इस 50 हेल्थ एटीएम का शुभारंभ जो कि धामी ने 24 अप्रैल 2023 को शुरू किया गया। तो दोस्तों चलते हैं अपने 28वां क्वेश्चन की ओर।
तो दोस्तों हमारा 28वां क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री ने प्रदान किए, जो कि हाल ही में मुख्यमंत्री धामी ने मार्च में उत्तराखंड खेल रत्न द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो कि प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आयोजित खेल समारोह में राज्य के 2019-20 2020 से 2021-22 के लिए देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न और देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार और देवभूमि अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त किए। तो हाल ही में किन्होंने ये प्रदान किए, तो मुख्यमंत्री ने प्रदान किए। अब बात करते हैं देवभूमि आपका देवभूमि उत्तराखंड का, जो कि खेल रत्न पुरस्कार देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार 2019-20 किसको दिया गया, तो बैडमिंटन खिलाड़ी आपके लक्ष्य सेन को वर्ष 2020-21 के लिए आपके एथलीट चंदन सिंह को मिला, और वर्ष 2019-20 के लिए आपके बैडमिंटन खिलाड़ी आपके लक्ष्य सेन के लिए। आपके पास क्वेश्चन आता है कि देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार 2019-20 किसे दिया गया, तो बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन को, और वर्ष 2021 के लिए देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न तो आप करेंगे जो कि चंदन सिंह को। तो दोस्तों हमारा चूँकि इसमें यही है कि अब हमारा जो कि देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार वर्ष 2019-20 के लिए किसे दिया गया, तो बैडमिंटन शिक्षक धीरेन्द्र कुमार सेन के को, जो कि 2019-20 के लिए द्रोणाचार्य दिया गया। तो वर्ष 2020-21 के लिए किसे द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है, तो ताइक्वांडो प्रशिक्षक कमलेश कुमार तिवारी को दिया गया। और 2021-22 के लिए किसे द्रोणाचार्य, तो तीरंदाजी कोच संदीप कुमार डुकलान को 2020-21 के लिए 2021-22 के लिए दिया गया। तो याद रखिए 2019-20 के लिए आप याद रखिए धीरेन्द्र कुमार, और 2020-21 के लिए द्रोणाचार्य याद रखिए ताइक्वांडो कमलेश कुमार, और 2021-22 के लिए तीरंदाजी प्रशिक्षक जो कि डुकलान को याद रखिए। आपकी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का बात की जाए, लाइफ टाइम अवार्ड 2021-22 आपका किसे मिला गया, तो सुरेश चंद्र पांडे जी को आपका लाइफ टाइम अवार्ड के लिए प्रदान किया गया, जो कि प्रदान किया गया। तो याद रखिए, और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आपके खेल रत्न किसे 2019-20 के लिए, तो आपका लक्ष्य सेन हो गया, 2020-21 के लिए आपका चंदन सिंह, द्रोणाचार्य भी याद रखिए। तो मुख्यमंत्री धामी ने हाल ही में कौन कौन सी घोषणाएं की, तो देखिए। तो दोस्तों हाल ही में मुख्यमंत्री धामी ने मुख्यमंत्री प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए परिवहन योजना लागू की गई, जिसमें जो कई पेपर होगा प्रतियोगी परीक्षा में अभ्यर्थियों को रोडवेज की बसों में 50% आपका किराया फ्री होगा। 50% ही आपको किराया देना होगा। अगर आपका उत्तरकाशी से देहरादून आपका 400 किराया है, तो आपको 200 रुपये ही देने पड़ेंगे। आपके 200 रुपये बच जाएंगे। आपकी दिल्ली में भी ऐसा किराया है, तो हरिद्वार जाना है, अगर हरिद्वार का किराया 600 आपका चमोली से है, तो आपको 300 रुपये ही देने पड़ेंगे। तो इस योजना के तहत आपकी दोनों यात्रा की तरफ इसमें छूट मिलेगी। आपका अगर 1200 का बिल हरिद्वार, चमोली, देहरादून से आने-जाने की, तो आपको 600 रुपये में ये यात्रा हो जाएगी। तो मुख्यमंत्री प्रतियोगी परिवहन योजना ये है। तो दूसरी योजना की बात की जाए, तो अब कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के लिए शिक्षा लागू हो जाएगी। और लोकतंत्र तो तीसरी योजना, इसके अलावा सेनानियों के मृत्यु होने पर पेंशन विधवा पत्नी को दी जाएगी, या पेंशन भी उनकी पत्नी को दी जाएगी। और दोस्तों बात करते हैं, इसमें इन्होंने अपनी पुस्तक का विमोचन भी किया। तो एक नई मिसाल विकास पुस्तिका का भी नई मिसाल आपकी लोक संपर्क में इन्होंने विमोचन किया गया। तो दोस्तों अन्य इनकी योजनाएं देखिए। चलती फिरती प्रयोगशाला, उत्तराखंड के सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए 13 जिलों में अब चलती फिरती प्रयोगशाला, मतलब घर ही में इनको भी स्कूल खोलेंगे या पढ़ाएंगे इसमें। और योजना देखिए साइंस एवं IT विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए इन्होंने गलियारा कॉरिडोर बनेगा। जल्द साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी करेगी, जो कि धामी की। और अन्य घोषणाएं देखिए मुख्यमंत्री धामी की। तो आपका खेल विश्वविद्यालय आपका हल्द्वानी गोलापुर में बनने जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम। और मुख्यमंत्री औद्योगिक योजना, प्रदेश के किसानों के लिए मुख्यमंत्री औद्योगिक योजना भी इन्होंने शुरू की गई है। इससे पशुपालकों के लिए मुख्यमंत्री राज्य पशुधन योग मिशन शुरू किया गया। तो ये देखिए ये योजनाएं सड़कों से जुड़ेंगे, और सड़कों के लिए भी किया है इन्होंने कि अब ग्राम सड़क योजना भी शुरू कर दी। इस योजना के तहत 50 आबादी सड़कों को लिए भी उन्होंने ये दिया। कौशल विकास योजना, युवाओं के लिए मुख्यमंत्री कौशल विकास एवं स्वरोजगार योजना भी इन्होंने शुरू कर दी। स्नातक पास छात्रों को ये इन योजनाओं का जो कि लाभ मिल सकेगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसको वीडियो को ग्रुप में शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड, जय भारत।